नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल, सिविल इंजीनियर हूँ, योगा का मास्टर हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। हम यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं। हमारा शरीर शाकाहारी है, 100% शाकाहारी है। 1% लक्षण भी नॉन वेज एनिमल्स के नहीं है। इसीलिए हम शरीर की प्रकृति, शरीर का कुदरत का बनाने का तरीका, उसको चलाने के जो कानून है, उसको ध्यान में रख के यहाँ योगाहार पे बातें करते हैं, नेचुरल डाइट पे बातें करते हैं। हमारा डाइट जो है वो नेचर के तरीके के हिसाब से होना चाहिए, नहीं के हमारे हिसाब से। कुदरत ने जो नियम बनाए हैं, नीति नियम है, खाने पीने के तरीके, खुराक के प्रकार, वो सब कुदरती ही होने चाहिए। आपको विदाउट मेडिसिन लंबा जीना है तो ये योगाहार यानी नेचुरल डाइट को समझना आवश्यक है। भविष्य में क्या समस्याएं आने वाली है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। यहाँ एक रिपोर्ट आपको दिख रहा है, उसमें ऐसा टाइटल है कि मानस की खाने की जो खराब पैटर्न है, जिस तरह हम खुराक खा रहे हैं, वो पैटर्न अपनी पृथ्वी का नाश का कारण बनेगा। ऐसा एक रिपोर्ट संशोधन बता रहा है। यहाँ ये रिपोर्ट लिख रहा है कि करीब 3 डजन से ज्यादा रिसर्च करने वाले लोगों ने अपने स्टडी में ये बातें बताई है। वो कह रहे हैं कि मानव जीवन का इतिहास जो है वो 2 लाख वर्ष का है, लेकिन पहली बार ये धरती, ये प्रकृति के साथ तालमेल में गड़बड़ी हो रही है और आज की जो भोजन व्यवस्था है वो पृथ्वी के पर ग्रीन हाउस की सबसे ज्यादा उत्पादक हो चुकी है और डायवर्सिटी की नाश करने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। खेती के अंदर जितना बोझ पृथ्वी के ऊपर पड़ रहा है, पृथ्वी पर की करीब आधी जमीन वो उथल पाथल हो चुकी है। करीब नेचुरल पानी का जो स्रोत है, सोर्स है पृथ्वी के ऊपर, उसमें से 70% फ्रेश पानी सिर्फ ये खेती के लिए इस्तेमाल हो रही है। और निष्णात लोग बोल रहे हैं कि 2050 की साल आने तक विश्व की जो पब्लिक है उसका पॉपुलेशन करीब 10 अबज, मतलब 1000 करोड़ तक पहुंचने वाला है। और उस टाइम सब लोगों को खाने का अनाज पहुंचाने का भी बड़ा पड़कार होने वाला है। लोगों को खाने को नहीं मिलने वाला है, इतना बड़ी समस्या, और ज्यादा नहीं, करीब 20-25 साल के अंदर आने वाली है। पॉपुलेशन का जो बढ़ावा हो रहा है वो कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो भविष्य बहुत खराब आने वाला है। ये संशोधन के साथ जुड़े हुए लोग बोल रहे हैं कि आज भी करीब 1 अबज लोग, मतलब 100 करोड़ लोग
विश्व में आज भी भूखे सो जाते हैं। 2 अरब मतलब 200 करोड़ लोगों को समतोल आहार यानी कि पोषक तत्व से लेस, हाँ, पोषक तत्व से कमी वाला खुराक खा रहे हैं। पूर्णतः पोषक तत्व भी उनको पूर्णतः नहीं मिल रहा है। इसके हिसाब से डायबिटीज, बीपी की बीमारी बढ़ रही है। और ये हमारी जो खाने पीने के तौर तरीके बढ़ रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉन वेज खाना, तो डेयरी प्रोडक्ट को पैदा करने में जितने दूध पैदा करने वाले प्राणियों का जो प्रोडक्शन के लिए, फार्म्स के लिए जो रख रहे हैं, वो पशुओं के कारण हमारे पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस मीथेन वायु पैदा हो रहा है। डेयरी प्रोडक्ट्स को पैदा करने में और नॉन वेज खुराक पैदा करने में करीब 5 गुना पानी और जमीन की जो रिसोर्स है, कुदरती संसाधन का इसमें इस्तेमाल हो रहा है 5 गुना। तो ये आने वाले 20-25 सालों में हर व्यक्ति को करीब 2000 से लेके 2500 कैलोरी तक की जो फूड खाना खुराक मिलना चाहिए, वो आने वाले सालों में मिलने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ा रेड सिग्नल है हमारे देश और दुनिया के लिए। और इससे बचने का एक ही रास्ता है, नेचुरल डाइट। दुनिया के सारे लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर जो है वो नॉन वेज के लिए बना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेज के लिए बना है। 110% हमारा शरीर वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन खुराक के हिसाब से वो खाने जाएंगे तो पत्ती, सब्जी और फल का खाना बढ़ाना पड़ेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करनी पड़ेगी और नॉन वेज को भी बंद करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो जो जमीन, जो पानी, जो कुदरती सोर्स इस्तेमाल हो रहे, उसके हिसाब से पीने के पानी की भी तकलीफ आने वाली है। सरकारों को जागना पड़ेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, खाने पीने में नॉनवेज और डेयरी को कम करना पड़ेगा। ये आने वाले समय की मांग है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को अच्छा हेल्थ चाहिए, उन लोगों को अच्छा जीवन जीने का मौका देना है, तो अभी से लोगों को जागरूक करना जरूरी है। हमारी जो लोग बातें सुनते हैं, जो पॉलिसी मेकर है, राजनेताएं है, धर्मशास्त्री है, धर्म गुरु है, वो सब लोगों को ये बात का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा और नेचुरल डाइट पे लोगों को आने का सिखाना पड़ेगा। तभी लोगों की जीवन में सुख, शांति, आनंद आएगा। नहीं तो ये कलयुग अभी से इतना खराब है, वो और ज्यादा खराब होने वाला है। ये समय, आगे आने वाला समय अच्छा नहीं आने वाला है जब तक लोग नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट को कम नहीं करेंगे। अभी कई लोग ऐसे बोलते हैं कि नॉनवेज खाने वाले कि भी हम जब शाकाहार करेंगे तो आपके हिस्से में खाना नहीं आएगा। ये बात गलत है, क्योंकि नॉनवेज छोड़ दो, अनाज खाओगे तो अनाज को छोड़ने वाले भी नेचुरल डाइट वाले मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी जो नेचुरल डाइट सिस्टम पे जो लोग जी रहे हैं, उन लोगों को अनाज करीब पहले के हिसाब से 5 गुना कम हो चुका है। पत्तियां, सब्जी और फल
खा के नेचुरल डाइट करने वाले लोग जी रहे हैं, अनाज की जरूरत कम हो रही है। हम खुद ही पहले करीब 100 किलो गेहूं खा जाते थे, वो अभी हमारी फैमिली में 20 किलो भी पूरे साल में शायद इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बातें जो है वो आने वाली पीढ़ी को बतानी पड़ेगी। जो नौजवान है, जो मैनेजमेंट के पॉलिटिकल में जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये बातें याद रखनी पड़ेगी। सरकारों को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जितना पैसा दवाइयों के पीछे सरकार और पब्लिक खर्च कर रही है, पूरी दुनिया के देश खर्च कर रहे हैं, वही पैसे से लोगों को आप डाइट चेंज करवा के बिना दवाई से जिंदा रख सकते हो, कम रिसोर्स में, और पृथ्वी को हरी भरी करके नेचुरल डाइट यानी कि शाकाहारी खुराक खाने के लिए लोगों को प्रेरित करके आने वाला भविष्य उजागर कर सकते हैं। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की नहीं है, जो धर्म के नेता है, धर्म गुरु है, संत लोग हैं, उन लोगों को ये जो बातें हैं वो अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ये आने वाला भविष्य के लिए जरूरी है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि तली हुई चीजें तो खानी पड़े, तेल फ्राई किया हुआ नहीं खाएंगे तो शरीर में कैसे चलेगा, बिना तेल का तो फ्राई कैसे होता है। तो आज मैं आपको बिना तेल यानी कि पानी में तले हुए हेल्दी भुजिया, यानी गुजरात में बोलते हैं गोटा, मेथी के गोटे, भुजिया मेथी के भजिए, वो कैसे तले जाते हैं ये आप वीडियो जरा देखिए। શિયાળામાં પાણીમાં તળેલા ગોટા ખાઓ હેલ્ધી અને इसमें तेल नहीं है, सिर्फ નુકસાન ન पानी કરે है, એવા। और पानी को उबाल તેલમાં बरोबर તળેલા ગોટા उबल जाता ખાશો है। તો બીપી फिर કોલેસ્ટ્રોલ વધશે, जैसे વજન आप વધશે। भजिया डालते हो, इसी तरह ये भजिए को आपको उबलते हुए पानी में डाल के उसको फ्राई करना है। फ्राई तो नहीं होता है, लेकिन वो अच्छे टेस्टी तैयार हो जाते हैं और आप गरम गरम भजिया खा सकते हो बिना तेल के। ये हमने खुद ने बनाया हुआ है और वही वीडियो है, करीब 1 साल पहले मैंने ये फेसबुक पे रखा था। तो आप भी ऐसे बिना तेल के भजिए बनाइए और मजा करिए, क्योंकि भजिया में टेस्ट होगा, मरी मसाले होंगे तो वो आपको जरूर अच्छे लगेंगे। देश का जो धर्म राष्ट्र हित की बात नहीं करता, वो धर्म देश का पतन करता है। शहीदों की गुलामी से मिली आजादी दोबारा खतरे में न पड़े, वो देखना देश का हर धर्म और नागरिक की जिम्मेदारी है। तो आपको मैंने शुरू में जो बात की कि आने वाला समय लोगों को नॉनवेज और डेयरी से बाहर निकाल के लोगों को वेज बनाने की जिम्मेदारी हमारे देश के हर धर्म को अपनानी पड़ेगी, उसको मेन ऑब्जेक्ट्स में लेना पड़ेगा, तभी लोगों के जीवन में सुख शांति आएगी और पृथ्वी टिकेगी। नहीं तो अगले 50 साल के अंदर शायद ऐसी हालत आने वाली है कि न देश रहेगा न ही दुनिया रहेगी। इतनी अराजकता आ जाएगी कि लोगों को जीना हराम हो जाएगा। तो इसको जीवन में, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है, लोगों को जीवन में आनंद लाना है,
लोगों को शांति से आनंद पूर्वक जिंदा रखना है तो लोगों को नॉन वेज और डेयरी प्रोडक्ट से बाहर निकाल के वेजिटेरियन पे लाना जरूरी है, वेगन बनाना जरूरी है। एक साहब है, उन्होंने एनडीएस के बारे में प्रश्न पूछा है कि जय श्री कृष्ण डॉक्टर राजेश भाई, प्रथम आपको लाख लाख अभिनंदन योगाहार माटे और मने मुझे और समाज को जागरूक करने के बदल। वो लिख रहे हैं कि उनकी मिसिस की बहन है शारदा बहन, उनको वाह का भयंकर रोग है, मतलब यहाँ पैरों में वाह की समस्या है। तो ये उसके लिए क्या कर सकते हैं वो पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं KN पटेल, वो निवृत्त रिटायर्ड DYSP है सूरत में, और अच्छी बात तो यह है कि साहब को राष्ट्रपति मेडल भी मिल चुका है। अब जो साहब राष्ट्रपति मेडल विजेता है उनको ऐसे राष्ट्रपति मेडल नहीं मिलता है। उन्होंने अपनी सर्विस के दरमियान कई अच्छे काम किए होंगे, तभी जाके राष्ट्रपति मेडल मिलता है। तो हमको गर्व है कि हमारे वीडियोस ऐसे लोग भी देख रहे हैं जिन्होंने देश की सेवा की है। तो ये वायु प्रकृति का प्रश्न होता है। घुटन में, जोड़ों में दर्द होता है, सूजन रहता है, उसी को वाह बोलते हैं और वो भयंकर रोग है। तो ये हमारे शरीर में 3 प्रकृतियां होती है, एक है कफ, दूसरी है पित्त और तीसरी है वायु प्रकृति। तो ये वाह की जो बीमारी है वो सिर्फ और सिर्फ वायु प्रकृति है। अच्छा, वायु प्रकृति को सिंपली समझने के लिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लो आप छाछ, बटर मिल्क की छाछ की थैली फ्रिज में से बाहर निकाल दो, उसको धूप में, दोपहर को कड़ी धूप में, खुले में धूप में रख दो 2-3 घंटे के लिए। धीरे धीरे वो थैली फूलती जाएगी। तो ये थैली जैसी फूलती है, बस वही वात प्रकृति है। तो ये थैली फूली कैसे? इसमें हवा कहां से आई? हमने बाहर से हवा तो डाली नहीं है, फिर भी वो थैली फूलती है। तो उसको फुलाने का काम, इसके अंदर हवा भरने का काम करता है वो छाछ में रहे हुए दही के बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया ने थैली में हवा भरी, तो हवा कहां से पैदा की? तो उन्होंने क्या किया, जैसे आपकी छाछ की थैली धूप में गई, सूर्य के किरणों एक थैली के ऊपर पड़ते हैं, अंदर की तरफ गर्मी पैदा होती है। वो गर्मी से जो छाछ या दही है उसके अंदर रहा प्रोटीन वो सॉफ्ट होता है, नरम होता है, उसको वो बैक्टीरिया खाने लगते हैं और वही बैक्टीरिया वही प्रोटीन खाते हैं दही के, छाछ के, और फिर वो साइड प्रोडक्ट में वो गैस पैदा करते हैं। वो गैस थैली में पैदा होता है। वो थैली में इकट्ठा हुआ गैस को बाहर निकलने की जगह नहीं है क्योंकि थैली सील बंद है, पैक है, तभी वो थैली धीरे धीरे फैलती जाती है, फूलती जाती है। यही बात प्रकृति का प्रिंसिपल है। जो लोग तीनों टाइम पकाया खाते हैं, जो पकता है वो सड़ता है, तीनों टाइम पकाया खाने वाले के खून में सड़न करने वाले बैक्टीरिया सबसे ज्यादा रहते हैं खून के अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है, आप कुछ भी थोड़ी सी खट्टी चीज खाओगे तो आपके शरीर में से और कचरा निकलेगा। वो कचरा सीधा खून में जाएगा। खून के अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया है जो वायु पैदा करने वाले, उनको और खुराक मिलेगा और वो डेयरी प्रोडक्ट खाते रहते हैं, तीनों टाइम पकाया खाते रहते हैं और कचरा डालते रहते हैं। खून में नया कचरा आता रहता है और वो बैक्टीरिया उसको खाते रहते हैं। खाते हैं वो वायु पैदा करते हैं। वो वायु आपके खून में बढ़ता रहता है।
वही खून में जब वायु बढ़ता है तो खून की नलिका में प्रेशर बढ़ता है, और जहाँ जॉइंट है, जैसो जैसो कि घुटन है, तो घुटन के पास से जब वो खून पसार होता है तो वहाँ वो जो नलिकाएं है खून की, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है और वहाँ सूजन भी आती है और जोड़ों में दर्द भी होता है। इसको वायु प्रकृति बोलते हैं। ये वायु प्रकृति का प्रबल प्रकोप है। आपको इससे बाहर निकलना है तो आपके शरीर में जो वायु पैदा करने वाले बैक्टीरिया है उसकी कॉलोनी कम करनी पड़ेगी, और उसको कम करने का एक ही मात्र रास्ता है, तीनों टाइम पकाया खाना छोड़ दो। एक ही टाइम पकाया खाइए, डेयरी प्रोडक्ट बंद करवा लीजिए, 24 घंटे में से 8 घंटा ही खाना है, बाकी के 16 घंटा खाना छोड़ देना है। एक खास ध्यान रखना है। आप पकाया बंद करोगे, कच्चा खाना चालू करोगे, आपके शरीर में जो भी बैक्टीरिया है, जो तीनों टाइम पकाया खाने के हिसाब से जितने बैक्टीरिया शरीर में रहते थे, उसकी कॉलोनी कम होती जाएगी और आपके खून में वायु प्रकृति बनने की कम होने लगेगी। फिर जोड़ों का दर्द और सूजन जो आती है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एनिमा लेके आंतों की सफाई करनी है, दोपहर तक उपवास करना है आपकी खून की सफाई के लिए, हरी पत्तियों का रस पीना है, इसके साथ खट्टे फल भी थोड़े लेने हैं। एक खट्टे फल के रस पीने से उनकी समस्या शुरू के दिनों में थोड़ी बढ़ जाएगी, ये भी फिक्स है, क्योंकि आप खट्टे फल खाओगे तो कचरा और निकलेगा, आपके खून के बैक्टीरिया को और खाना मिलेगा, वो और सूजन लाएंगे। तो फिर भी आपको पकाया और आपको अच्छा और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो एक टाइम पकाया की जगह एक टाइम वाला वो भी कच्चा ही खाइए, यानी कि दोपहर से लेके रात तक कच्चे ही खाइए। शुरू में ऐसा लगता है तो मीठे खट्टे फल कम खाइए, तो ये साइड इफेक्ट कम करेंगे। हरी पत्ती, कच्चे फल, कच्ची सब्जी, सलाद, अंकुरित, वो सब चीजें खाइए। साथ में वायु न हो करे इसके लिए नमक, सेंधा नमक या काली मिर्च वो भी डालते रहिए, तो इससे वायु प्रकृति कम बनेगी। हींग जो होती है वो भी हमारे शरीर में वायु को कंट्रोल करने का काम करती है, तो हींग भी आधी चम्मच 2-3 दिन में एक बार आधी चम्मच पानी के साथ घुला के पी लेने से शरीर में वायु कम होता है। तो यहाँ सिर्फ वायु प्रकृति को कंट्रोल करना है। अच्छा, वायु बढ़ाने का काम मीठे फल भी करते हैं। आप ज्यादा पका हुए मीठे फल खाओगे तो भी वायु बढ़ेगा। तो मीठी और खट्टी ये दो चीजों को थोड़ा कंट्रोल करना है। जिसको ये समस्या होती है उन लोगों ज्यादातर तो वेट में ज्यादा होते हैं, ओबेस होते हैं। हाँ, ओबेसिटी उनके शरीर में होती है, भारी वजन वाले होते हैं। तो उन लोगों को ये ज्यादा वजन के कारण शरीर में समस्याएं ज्यादा रहती है। तो कच्चा खाए, खट्टा और ज्यादा पका हुआ कम खाए तो समस्याएं कम रहेगी। धीरे धीरे शरीर में से कचरा निकलता जाएगा, हरी पत्ती शरीर में जाएगी, कम से कम 3 ग्लास उनको पीना है और डेयरी प्रोडक्ट टोटली बंद कर देनी है। एक बात खास ये भी रखनी है कि जितना खुराक पेट में जाए उतनी अपने मुंह की सलाइवा साथ में चली जाए, उसका ध्यान रखना है। तो जूस जो भी पिए चबा चबा के, घुमा घुमा के और आइसक्रीम की तरह धीरे धीरे जूस पीना है। एक ग्लास खाली करने में 10 से 15 मिनट करना है। हो सकता है तब तक भूख न हो तब तक कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा भी नहीं खाना है, ये भी ध्यान रखें। और वो उपवास करेंगे, मान लो उनकी बॉडी ज्यादा है, वजन ज्यादा है, तो मैं यही सलाह दूंगा उनको भूख लगे तब पानी पी ले, सहन न हो पाए तो वो फल काट के खा ले या तो कच्चा खा ले, बस। यही प्रयोग करने से शरीर में से कचरा निकलना चालू हो जाएगा, वजन कम होना चालू हो जाएगा। शुरू के थोड़े दिन साइड इफेक्ट रहेगी, कोई समस्या आएगी, घबराना नहीं है। जिस दिन समस्या बढ़ जाए, क्योंकि कचरा निकलेगा तो उभार आने वाला है, हाँ, और एक
सबको कहावत, गुजराती में एक कहावत है, જ્યારે ઘૂમડું મટવા આવે એટલે ખણ વધારે આવે। तो जो पका हुआ विस्तार है वो जब मिटने के आता है तो उस टाइम खुजली ज्यादा आने लगती है। तो ये गुजराती की जो कहावत है उसका मतलब यही है कि आपको ऐसी कुछ समस्या आ रही है तो मतलब यही है शरीर में से कचरा निकल रहा है। ठीक है, तो ये वायु प्रकृति को कम करने के लिए ये हमारी एनडीएस सिस्टम बहुत काम आएगी। कई लोगों ने उसका लाभ लिया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे अनुभव के जो लिस्ट है उसमें भी आपको कई लोगों को ये समस्या से बाहर आए हुए देखने को मिल जाएंगे। पॉजिटिव सोच रखनी है। दवाई में से बाहर आना है तो डेयरी प्रोडक्ट और पकाया छोड़ना जरूरी है। आप दोनों टाइम कच्चा नहीं खा सकते हो तो एक टाइम पकाया खाइए। पकाया खाने में उनको ये ध्यान रखना है कि दालें, मूंग की हो, चना की हो या तुअर की, वो दालें को तद्दन बंद करना है, क्योंकि दाल में रहा प्रोटीन वो शरीर में जाने के बाद सबसे जल्दी सड़ जाता है। तो ये उनको ध्यान रखना है कि रात का एक टाइम पकाया में दाल कम से कम कर ले। दाल नहीं खाए, सब्जी पका के खाए, थोड़ी रोटी खाए और सब्जी खाए, लेकिन दाल मत खाए। डेयरी प्रोडक्ट टोटली बंद कर ले। अच्छा, कच्चे में भी एक थोड़ी बातें ध्यान रखनी है कि ज्यादा पके हुए फल भी नहीं खाने हैं, नहीं तो वो भी वात बढ़ाते हैं। और जो पानीदार ज्यादा पानी वाले फल है उसको भी थोड़ा कम खाए, ये उनको ध्यान रखना है। साथ में काली मिर्च, काली मिर्च क्या, काला नमक और सेंधा नमक जैसी जो वायु को कम करने वाली चीजें उसके अंदर डाल के खा सकते हैं। हाँ, उनको बीपी का प्रॉब्लम है तो फिर नमक का भी प्रयोग ज्यादा न करें, ये भी उनको ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से अपनी जो आहार की जो ये इंजीनियरिंग है वो ध्यान में रख के वो करेंगे तो मुझे उम्मीद है उनको उनकी समस्या में से धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। एनिमा लेने का खास आग्रह करना है। एनिमा बहुत जरूरी है। एनिमा लेने से शरीर की बीमारी 5 गुना झड़प से बाहर निकलती है। एनिमा नहीं लेते हैं तो इसका ऑप्शन दूसरा है मल शुद्धि पाउडर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मल शुद्धि पाउडर का हम पर्सनली ज्यादा उसको वेटेज नहीं देते हैं, क्योंकि मल शुद्धि यहाँ से खाना पड़ता है, स्टमक में जाता है, छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में से कचरे को बाहर निकलता है। तो ये जहां जहां से पसार होगा वहां वो उनकी असर दिखाएगा। इससे बेटर है एनिमा लेके हाथों की सफाई करते रहो। और हो सके तो 3-4 दिन में एक बार निर्जला उपवास भी करे। उपवास के दिन वो सिर्फ हर 2 घंटे एनिमा लेते रहे तो उपवास आराम से हो जाएगा। लंगनम परम औषधि, ये सबसे बड़ी बात है। शरीर में से बैक्टीरिया कम करना है, वायु प्रकृति करने वाले को, इसीलिए पकाया खाना कम से कम बंद जैसा ही कर लेना है। तो वही एक रास्ता है। और दूसरा, शरीर में हरी पत्ती जाएगी तो न्यूट्रिशन मिल जाएंगे, नए शरीर के कारीगर मिल जाएंगे जो नया खून बनाएंगे। तो जहां जहां दूसरी कोई गड़बड़ी है, मेंटेनेंस का काम है, तो ये हरी पत्ती लिपटा देगा। ठीक है, तो ये आहार का इंजीनियरिंग आपको ध्यान में रख के ये प्रयोग करना है। चबा चबा के खाने की आदत डालनी है, आंतों की सफाई करनी है। छोटी आंत की सफाई हफ्ते में 2 बार मल शुद्धि से कर लेना है। या तो खून की सफाई के लिए योगा एक्सरसाइज करो, नहीं कर सकते हो तो उपवास करना है। और या तो खट्टे फल खाना है, लेकिन खट्टे फल खाने से समस्याएं वाह वाले को तो बढ़ेगी थोड़ी, लेकिन शरीर में से कचरा निकल जाने के बाद समस्याएं खत्म हो जाती है। पकाया एक ही बार खाना है, अल्कलाइन ज्यादा खाना है, हरी पत्ती ज्यादा खानी है, ये ध्यान रखना है। पत्तियों का हरा रंग नया खून बनाएगी। वजन ज्यादा है तो मीठी चीजें कम खानी है, खट्टी ज्यादा खानी है। तीखा और कड़वा, कड़वा का भी प्रयोग आप कर सकते हो वायु प्रकृति के लिए।
और वायु प्रकृति का समन करने के लिए तुलसी, हल्दी और अदरक का हमारा ड्रॉप जो है वो भी प्रयोग कर सकते हैं। वो भी सुबह शाम 2-2 ड्रॉप आधे ग्लास पानी में ले सकते हैं, तो वायु प्रकृति को जल्दी कंट्रोल करने में मदद करता है। एक भाई का प्रश्न है, सर जी मारी उम्र 56 एनडीएस चालू, तकलीफ बधी मटी गई। वो बोल रहे कि सारी समस्याएं खत्म हो गई। वजन उनका था 63, अब वो 43-45 के आसपास आ गए हैं। अब 63 से 45 के वजन कम कर लिया है, यानी कि अब माल न्यूट्रिशन की समस्या स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये बहुत लोअर लेवल है, बहुत नीचा लेवल है वजन का। इतना नहीं होना चाहिए। आपका वजन कम से कम 50 से ऊपर 55-60 के बीच में रहना चाहिए। 55 के आसपास तो रहना चाहिए, इससे कम नहीं करना है। वो कसरत करते हैं, मेहनत करते हैं, थाक दुखाओ नहीं। अठवा एक हफ्ते से उनके शरीर में हड्डियां दुख रही है, बैसी नहीं सकते हैं वो। जो सो जाते हैं तभी भी उनको शरीर में अशक्ति लग रही है और पेन हो रहा है। एक टाइम वो पकाया खा रहे हैं, सुबह में लीला हरे पत्ते का जूस, फ्रूट सलाद खा रहे हैं। सप्ताह में 2-3 बार मकाई, बाफेला गेहूं खा रहे, બોઇલ किए हुए एक बार। 2 દિવસ રોટલી, 4 દિવસ બાજરીનો રોટલો, પલાળીને બાજરી 15 દિવસે, બદામ, કાજુ, પિસ્તા 5 દિવસ, મગફળી, ખીચડી, ભાત રોજ, પણ વજન વધતું નથી। પેટમાં તકલીફ હોય, નિષેધ છે તે જમી હોય તો સાંજ સુધી નિર્જરા, 24 કલાકનો નિર્જરા, બધું જ નિયમ મુજબ। ક્યાંક ભૂલ થાય છે બતાવવા વિનંતી। એસિડિટીના કારણે મરચું, તેલ, ખટાશ બિલકુલ લેવાતું નથી। બાફીને જ જમું છું। સારું થઈ ગયું તો મારું જીવન બદલાઈ ગયું હતું, હવે કંઈ ગમતું નથી। મણકાની તકલીફ પણ મટી ગઈ હતી, હવે સાયટિકા, કમરના, ગરદનના, ખભાના ઢાંકણ, ઘૂંટણ દુખે છે। આ મેસેજ લખતા 1 કલાક થયો। આપ ખૂબ સારી રીતે સમજાવો છો, પ્લીઝ સૂચન કરશો, હવે હું થાકી ગઈ છું। तो ये बहन है, उसका 56 उम्र है, वो अच्छी हो गई थी, लेकिन वह वेट उसका इतना कम कर दिया कि और कमजोरी आ गई और दूसरी नई समस्या वापस आ गई है। अब ये उनको जो तकलीफ है उसमें 2 समस्या मुझे दिख रही है। या तो न्यूट्रिशन का अभाव हो चुका है क्योंकि शरीर बहुत दुबला पतला हो चुका है, या तो उनके सारी जगह वो जो पेन हो रहा है सब जगह, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है या तो कोई वायरस का बढ़ावा हो चुका है शरीर में, चाहे चिकनगुनिया हो या डेंगू या ऐसा कुछ। तो मैं पहले तो ये उनको बोलूंगा कि पहले खून की जांच करा ले। कोई वायरल इन्फेक्शन है डेंगू या चिकनगुनिया जैसा, तो पहले वायरस को कंट्रोल करने के लिए कड़वे पत्ते, पपीता के पत्ते, सुबह में 1 पत्ते का रस, शाम को 1 पत्ते का रस, 2 दिन सुबह शाम 1-1 पत्ते का रस ले ले, तो 2 दिन पपीते के पत्तियों का रस लेने से मान लो उनके शरीर में वायरस का प्रवेश हो चुका है। इसके हिसाब से उनको ये सारे जॉइंट्स में जो पेन हो रहा है वो सब शायद उनके कारण से है, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो एक वायरस को बाहर निकालने की ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए। और मान लो वायरस नहीं है तो फिर उसको खाने पीने में अभी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पकाया थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, कच्चा थोड़ा कम करना पड़ेगा। मैं तो बोलूंगा कि वो सुबह में थोड़ी एक्सरसाइज कर ले और सुबह में भी खा ले, दोपहर को भी खाए, शाम को भी खाए, पकाया और कच्चा दोनों खाए। कच्चे में सिर्फ और सिर्फ हरी पत्तियों का 1 या 2 ग्लास ही लेना है, बाकी सारा वो पकाया खाना चालू करे। क्यों? क्योंकि इतना कम वजन है
तो शरीर की जो सिस्टम में काम करती है उसमें से भी शरीर ने खाना खा लिया है और आपकी जो काम करने वाली सिस्टम है उसको कमजोर बना दिया है। तो उसको दोबारा वापिस आपको ताकत वाला बनाना है, आपको शरीर में शक्ति वापस आए, इसके लिए आपको अश्वगंधा की टेबलेट आती है वो लेना चालू कर दो, नारियल खाना चालू कर दो, बादाम खाना चालू कर दो, खजूर खाना चालू कर दो, शहद खाना खाना चालू कर दो। ताकत वाली चीज के जिसमें प्रोटीन डाइट है, जिसके अंदर कैलोरी है, वो सारी चीजें, तेली पदार्थ, तेलीबिया जैसी चीजें, अभी तो तिल का कचरिया और सब कुछ आ रहा है, तो सारी चीजें खाना साथ में चालू करे, चबा चबा के खाने की आदत डाल दे और वजन को कम से कम 50-55 के बीच तक तो वो वापस ले जाए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये उनकी जो वजन है वो ही उनकी समस्या है। ये साइटिका की कमर में, गर्दन में, जहां जहां हड्डियों में सब जगह दुख रहा है, तो इसके पीछे यही समस्या मुझे लग रही है। वायरस के हिसाब से है तो पहले कड़वी पत्तियों का प्रयोग कर ले 2 दिन, फिर वो खाना चालू कर ले। हाँ, खाने में सिर्फ उसको 2 ग्लास हरी पत्ती ही कच्चे में लेनी है, बाकी सब पकाया चालू करे। ये, हाँ, लेकिन वो पकाया में एक साथ ज्यादा न खा ले, ये भी ध्यान रखे, क्योंकि 43 किलो वजन है, एक साथ ज्यादा दबा के खा लेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। उनको क्या करना कर पड़ेगा, हर 2 घंटे थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। हाँ, पाचन होता जाए खाते रहे, पाचन होता जाए खाते रहे, थोड़ा एक्सरसाइज वर्कआउट भी करते रहे, योगा आसन भी करते रहे, प्राणायाम भी करते रहे और वेट को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये उनके लिए जरूरी है वजन बढ़ाना। मुझे तो यहाँ यही समस्या दिख रही है। तो जो लोग ऐसे बहुत दुबले पतले हो जाते हैं कच्चा खा खा करके, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुरुष हो तो आपका वजन 60 के आसपास रहना चाहिए, और आप लेडीज हो, स्त्री हो, बहन हो, तो आपका वजन 55 के आसपास तो रहना चाहिए। हाँ, इससे 50 से तो कम करना ही नहीं है किसी को, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग याद रखिए आप, ताकत वाला खुराक खाइए, जरूरी है वहाँ न्यूट्रिशन का भी खाइए, और हरी पत्ती आपके खुराक में शामिल रखिए। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। हमारा एनडीएस योगा सेंटर है शाहीबाग में और गांधीनगर में। ये दोनों जगह जो लोग अहमदाबाद में 4 से 6 का 2 घंटे का सेमिनार अटेंड करते हैं तो वो फ्री है। उसमें अटेंड करने वाले को स्पिरुलिना की टेबलेट बिल्कुल तद्दन मुफ्त दी जाएगी। गांधीनगर में 10 से 11 सुबह का टाइम या तो दोपहर के बाद 4 से 5, ये दोनों में से एक समय 1 घंटे का वहाँ सेमिनार अटेंड करने वाले को भी ये स्पिरुलिना फ्री मिलेगी। गांधीनगर में हमारे दूसरे साथ काम करने वाले हैं चंद्रकांत बी पंड्या साहब, वो आपको शॉर्ट में एनडीएस को समझाएंगे कैसे फॉलो करना है, और वहाँ भी आपको ये स्पिरुलिना अवेलेबल है, फ्री मिलेगी। तो हमारे अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों सेंटर पे जो लोग आएंगे उनको ये मिलेगा। ये आहार का इंजीनियरिंग का पूरा चार्ट आपको याद रखना है। जो लोग बीमार नहीं है वो भी ध्यान रखे, बीमार है वो भी ध्यान रखे। डाइट की जो नियम है, कानून है, सिस्टम है, हमारे शरीर की जो जरूरियात है उसके हिसाब से आपको खाना तय करना है, और ये छोटे नियमों का पालन करना है आपको। ये भी चार्ट है योगाहार का जिसमें सफाई, खुराक और सावधानी तीनों बात मैंने बताई हुई है। छोटा हो या बड़े हो, सबको आहार का इंजीनियरिंग लागू होता ही है। इसमें कोई ऐसा बोल नहीं सकता है कि भी मेरा शरीर अलग है दूसरे का अलग है। सबके लिए कॉमन नियम लागू होते हैं ये सब। योगाहार की बुक है, ई बुक भी अवेलेबल है, अमेजोन पे आप ऑर्डर कर सकते हो, किंडल पे भी आपको अवेलेबल है। योगाहार की किट आप घर बैठे मंगवा सकते हो। वो किट
आपको घर बैठे फ्री कुरियर चार्ज में पहुंच जाएगी। जो लोग नए हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो योगाहार यूट्यूब चैनल पे जाए, वहाँ योगाहार हिंदी में करके पूरा कोर्स है, वो पूरा कोर्स 12 वीडियो का वो देख ले और फिर वो पूरा योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम समझ में आ जाएगा। फिर अपने शरीर को और अपने फैमिली वालों की सेहत को अच्छी रख पाएंगे। लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। फूड विथ लाइफ का दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां आपको अलग अलग प्रकार की रेसिपी मिल जाएगी जो आपको अच्छी अच्छी खाने की चीजें बताता है। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो वहां आप प्रिंट करवाइए, इससे भी लोगों का भला होगा और एक समाज सेवा का आपको मौका मिलेगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। नमस्कार।